ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणीविनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण की कथा को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के, भगवान श्री उमा महेश्वर के, भगवान श्री सिया राम जी के, भगवान श्री नरसिंह भगवान के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। तो 56वें अध्याय में श्री सहस्त्रानीक ऊंची मार्कंडेय जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे मार्कंडेय जी, अब मैं षाडंग धनुषधारी देव देवेश्वर श्री नरसिंह जी के स्थापन की समस्त उत्तम विधि सुनना चाहता हूँ। तब श्री मार्कंडेय जी बोले कि हे भूपाल, देव देवेश्वर चक्रपाणी भगवान विष्णु के स्थापन की पुण्यदायिनी विधि मुझसे सुनो। मैं शास्त्र के अनुसार उसका वर्णन कर रहा हूँ। हे पृथ्वीपते, जो भी इस लोक में भगवान विष्णु की स्थापना करना चाहे, उसको चाहिए कि वह पहले स्थिर संज्ञक नक्षत्रों में भूमि शोधन का कार्य प्रारंभ करें। देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है स्थिर संज्ञक, तो उसे इस प्रकार समझना चाहिए कि तीनों उत्तरा और तीनों रोहिणी वे स्थिर नक्षत्र कहलाते हैं। तो उस नक्षत्र की यहाँ बात कही गई है। अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं, जहाँ मार्कंडेय जी उन राजा सहस्त्रानीक को भगवान श्री नरसिंह जी की स्थापना की कथा को सुना रहे हैं। एक पुरुष के बराबर अर्थात 3.5 हाथ अथवा 2 हाथ नीचे तक नींव खोदकर उसके जल से भीगी हुई कंकड़ और बालू सहित शुद्ध मिट्टी भर लेवें। हे राजन, फिर उसे ही आधार समझकर उसके ऊपर अपनी शक्ति के अनुसार पत्थर, ईंट अथवा मिट्टी से गृह निर्माण विद्या में कुशल कारीगरों के द्वारा मंदिर को तैयार करावें। वह मंदिर चारों ओर से बराबर और चौकोर हो। उसकी दीवारी पत्थर की हो तो बहुत ही उत्तम। पत्थर न मिलने पर ईंटों की ही दीवारी बनवा लेवें। यदि ईंटें भी न मिलें तो मिट्टी की ही भीत उठा लेवें। मंदिर बहुत ही सुंदर हो और उसका दरवाजा पूर्व की ओर होना चाहिए। उस मंदिर में अच्छी जाति वाले काठ के खंभे लगे हों और उनमें चित्रकला जानने वाले शिल्पियों के द्वारा फल युक्त वृक्ष, कुमुद तथा कमल दल विचित्र चित्रित करने चाहिए। हे नरश्रेष्ठ, इस प्रकार जिनमें सुंदर किवाड़ लगे हों और जिनका द्वार पूर्व दिशा की ओर हो, ऐसा बेल बूटों से भलीभांति चित्रित भगवान का परम सुहावना मंदिर बनवाकर बुद्धिमान एवं हष्ट-पुष्ट शरीर वाले पुरुष के द्वारा विश्वकर्मा की बनाई हुई पद्धति के अनुसार पुराणोक्त दिव्य प्रतिमा का निर्माण करावें। जो कारीगर अत्यंत बूढ़ा या बालक अथवा कोढ़ आदि रोगों से दूषित हो या पुराना रोगी हो, उससे भगवत प्रतिमा का निर्माण नहीं कराना चाहिए। प्रतिमा का मुख सौम्य, प्रसन्न तथा कान, नाक और नेत्र आदि अंग सुंदर और सुधार होने चाहिए। उनकी दृष्टि न तो बहुत नीची हो, न बहुत ऊंची हो और न तिरछी ही हो। विद्वान पुरुष ऐसी प्रतिमा बनवावें जिसकी दृष्टि सम हो और जिसके नेत्र कमल दल के समान विशाल हों, भौहें, ललाट और कपोल सुंदर हों। उसका समस्त विग्रह सुडौल और सौम्य हो। उसके दोनों होंठ लाल हों, ठोड़ी, अधर के नीचे का भाग मनोहर तथा कंठ सुंदर हो। प्रतिमा की भुजाएं 4 होनी चाहिए, 2 भुजाएं और 2 उपभुजाएं। उनमें से दाहिनी भुजा के हाथ में सूर्य के समान आकार वाला चक्र धारण करना चाहिए। चक्र की नाभि की चारों ओर दिव्य अरे हों
और उनके भी ऊपर सब ओर से नेमी हाल लगी हों। बाई उपभुजा के हाथ में चंद्रमा के समान श्वेत कांतिमय पांचजन्य नामक शंख देना चाहिए, जो दैत्यों के मद को चूर्ण करने वाला और कल्याणप्रद है। उस दिव्य भगवत प्रतिमा के कंठ में सुंदर हार पहनाया हुआ गया हो, गले में त्रिवली चिन्ह हो, स्तन भाग सुंदर, वक्ष स्थल रुचिर और उदर मनोहर होना चाहिए। संपूर्ण अंग बराबर और सुंदर हों। वह प्रतिमा अपना बायां हाथ कमर पर रखे हुए हों और दाहिने हाथ में कमल धारण किए हुए हों। बाहुओं में भुजबंद पहने हुए हों और सुंदर नाभि तथा त्रिवली से सुशोभित एवं दिव्य जान पड़ती हों। उसका कटी भाग, नितंब, जांघें और पिंडलियां मनोहर हों और वह कमर में मेखला और पीत वस्त्र से विभूषित हों। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार भगवत प्रतिमा का निर्माण कराकर उसके बनाने वाले शिल्पियों को सुंदर दान एवं वस्त्र दान के द्वारा सम्मानित करके विद्वान पुरुष पूर्व पक्ष में शुभ समय पर उस प्रतिमा की स्थापना करें। मंदिर के सामने एक उत्तम यज्ञ मंडप बनावें। उसमें चारों ओर एक एक के क्रम से 4 दरवाजे हों और सारा मंडप 4 तोरणों बड़े बड़े फाटकों से घिरा हुआ हो। उसमें सप्त धान्य के अंकुर उगे हुए हों तथा शंख और भेरी आदि बाजे बजते हों। विद्वानों के द्वारा 36 गड़े जल से उस प्रतिमा का अभिषेक कराकर उसके साथ वेदों के पारंगामी ब्राह्मणों को साथ में लेकर उक्त मंडप में प्रवेश करें और फिर पंचगव्यों से पृथक पृथक स्नान करावें। इसी प्रकार गर्म जल से नहलाकर फिर ठंडे जल से स्नान करावें। तत्पश्चात हल्दी और कुमकुम आदि का तथा चंदनों का उस पर लेप करें। फिर फूलों की मालाओं से विभूषित करके उसे वस्त्र पहनाएं। फिर फूलों की मालाओं से विभूषित कर उसे वस्त्र धारण करा देवें और पुण्य वाचन करके वैदिक ऋचाओं से उच्चारण पूर्वक जल से प्रोक्षित करके भक्त ब्राह्मणों द्वारा उस भगवत विग्रह को नहलावें। तत्पश्चात शंख, भेरी और बाजे बजाते हुए उसे नदी के जल में रखकर 7 या 3 दिनों तक उसे वहां रहने देवें अथवा किसी निर्मल जलाशय या शुद्ध सरोवर में ही रखकर उसकी रक्षा करें। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार भगवान का जलाधिवास करा के ब्राह्मणों द्वारा उसको उठवावें और पालकी आदि में चढ़ाकर पूर्ववत उन्हें माला आदि से विभूषित करें। तदंतर नगारों की ध्वनि और वेद मंत्रों के गंभीर घोष के साथ भगवान को वहां से ले आएं और कमलाकार बने हुए शुद्ध मंडप में रखें। वहां पुनः स्नान करावें। विष्णु भक्तों द्वारा उस प्रतिमा का श्रृंगार करावें। इसके बाद 16 ऋत्विज ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन करावें। उनमें से 4 ब्राह्मणों को तो वहां वेद पुराण आदि का स्वाध्याय पाठ करना चाहिए। 4 विप्रों को उस भगवत विग्रह की रक्षा में संलग्न रखना चाहिए और 4 विद्वानों को यज्ञ मंडप के भीतर चारों दिशाओं में हवन करना चाहिए। हे राजन, फिर एक ब्राह्मण के द्वारा फूल, अक्षत और अन्न के समस्त दिशाओं में बलि अर्पित करवावें और यह बलि इंद्रादि देवताओं की प्रसन्नता के लिए होती हैं। प्रत्येक दिशा के अधिपति को इंद्र प्रियताम इत्यादि रूप से इसके नामोच्चारण पूर्वक ही बलि देवें। सायकाल, आधी रात, उषकाल तथा सूर्योदय के समय प्रत्येक दिक्पालों को बलि अर्पित करनी चाहिए। इसके बाद मातृगणों को बलि देकर और ब्राह्मणों को उपहार देवें। हे राजन, इसके पश्चात यजमान को चाहिए कि भगवान श्री विष्णु के मंदिर में एक ओर बैठकर एकाग्रचित्त से बार बार पुरुष सूक्त का जप करें। फिर पूरे 1 दिन रात उपवास करके शुभ लग्न में वह बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मणों को साथ लेकर मंडप में जहाँ प्रतिमा रखी गई हो उस द्वार से मंडप के भीतर प्रवेश करें और ब्राह्मणों के साथ देव सूक्त का पाठ करते हुए भगवत प्रतिमा का उपस्थान करके उसे मंदिर में लाएं और विष्णु सूक्त अथवा पौमान सूक्त का पाठ करके उसे वहां दृढ़ता पूर्वक स्थापित करावें। तत्पश्चात आचार्य कुश युक्त जल से उन देव देवेश्वर भगवान का अभिषेक करें। फिर भगवान के सन्मुख अग्नि स्थापन करें। अग्नि के चारों ओर यत्न पूर्वक कुशास्तरण करके गायत्री और विष्णु मंत्रों द्वारा जात कर्मादि संस्कार की सिद्धि के निमित्त हवन करें। आचार्य को चाहिए कि प्रत्येक क्रिया में 4-4 बार घी की आहुति दें तथा अस्त्र मंत्र अस्त्राय फट बोलकर दिग्बंध करावें
ओम त्रातारमिंद्रम इत्यादि मंत्र शुक्ल यजुर्वेद के 20 से 50 से अग्नि वेदी पर पूर्व की ओर घी की आहुति देवें। परो दीवा इत्यादि मंत्र शुक्ल यजुर्वेद 17 से 29 से दक्षिण दिशा में और निषसाद इत्यादि मंत्र शुक्ल यजुर्वेद 10 से 27 से पश्चिम में धृत का हवन करें। हे नृप, याति रुद्रः शुक्ल यजुर्वेद 16 से 2 तक इस मंत्र से उत्तर दिशा में और परो मात्रया ऋग्वेद 7, 6, 99 इत्यादि को 2 सूक्तों द्वारा संपूर्ण दिशाओं में घी की आहुति दें। इस प्रकार विधिवत हवन करके यदस्या शुक्ल यजुर्वेद 23 से 28 इस मंत्र का जप करें और घी से स्विष्टकृत संज्ञक होम करें। तदंतर ऋत्विजों को उनके सम्मान के अनुकूल सादर दक्षिणा देवें। इसके बाद यजमान आचार्य को 2 वस्त्र, 2 सुवर्णमय कुंडल और सोने की अंगूठी देके तथा यदि सामर्थ्य हो तो इसके अतिरिक्त भी सुवर्ण दान करें। फिर विद्वान पुरुष यथासंभव 1008 या 108 अथवा 21 गड़े जल से भगवान को स्नान करावें। उस समय शंख और दुदुम्बी आदि बाजे बजते रहें, वेद मंत्रों का घोष और मंगल पाठ होता रहे। अपने शक्ति के अनुसार जिन पर जौ आदि के अंकुर निकले गए हों, ऐसे जौ और व्रीहि चावल उनसे भरे हुए पात्रों द्वारा तथा द्वीप, यष्टि, छड़ी, पताका, छत्र, चवर, तोरण आदि सामग्रियों के साथ स्नान विधि पूर्ण करा के वहां भी ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देवें। हे राजन, इस प्रकार जो भगवान विष्णु की प्रतिष्ठा कराता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के पश्चात अपने सहित 21 पीढ़ी के पितरों को साथ लेकर सब प्रकार के आभूषणों से भूषित एवं विचित्र विमान पर आरूढ़ होकर क्रमशः इंद्रादि लोकों में विशेष सम्मान प्राप्त करता है तथा अपने बंधुजनों को उन लोकों में रखकर स्वयं विष्णु लोक में जाकर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। फिर वहां भी भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करके वह विष्णु स्वरूप में लीन हो जाता है। हे राजन, इस प्रकार तुमसे मैंने यह प्रतिष्ठा विधि बताई। इसका पाठ और श्रवण करने वाले लोगों के सब पाप दूर हो जाते हैं। हे नरनाथ, जब मनुष्य इस पूर्वोक्त विधि से पृथ्वी पर भगवान श्री नरसिंह की स्थापना कर लेता है तब मृत्यु के बाद वह भगवान विष्णु के उस नित्य धाम को प्राप्त होता है जहाँ रहकर वह पुनः संसार में नहीं लौटता। इसी प्रकार श्री नरसिंह पुराण के 56वें अध्याय की यहाँ पूर्णता व समाप्ति होती है। इति श्री नरसिंह पुराणे प्रतिष्ठा विधिर्नाम षट्पंचाशो अध्याय पूर्णः। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय।